गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये जेई एडवांस 2024 के पेपर 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन है x इज बिटवीन पाई बाई 2 टू पाई, यानी कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है एंड कोट x की वैल्यू गिवन है -5/√11। देन हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर ये साइन 11x/2 है, ये इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये बनेगा साइन 6x इंटू साइन 11x/2 माइनस कोस 6x इंटू साइन 11x/2। सिमिलरली ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो बनेगा प्लस के साइन 6x कोस 11x/2 प्लस cos 6x cos 11x/2। नाउ हम इसको और इसको एक साथ रख लेते हैं और इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं। तो ये क्या बनेगा cos 6x cos 11x/2। इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, अब इसको लिख लेता हूँ। तो ये बनेगा प्लस साइन 6x साइन 11x/2। इन दोनों को एक साथ रखा प्लस इन दोनों को एक साथ रखूंगा, तो ये बनेगा, पहले मैं इसे लिख लेता हूँ, साइन 6x कोस 11x/2 माइनस इसे लिख लेता हूँ कोस 6x साइन 11x/2। अब हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये हमारा कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, और यहां पर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। तो ये बनेगा कोस ऑफ ए हमारा ये हो गया, बी ये हो गया, ए ये हो गया और बी ये हो गया। तो ये ए माइनस बी बन जाएगा। तो ये 6x माइनस 11x/2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। तो ये बन जाएगा प्लस साइन 6x माइनस 11x/2। तो अब 6x में से 11x/2 माइनस करूंगा, तो ये बनेगा कोस ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2। इसे मैं आगे सोल्व कर लेता हूँ। पीछे हमारा एक्सप्रेशन ये बन गया था कोस x/2 प्लस साइन x/2। तो यहाँ पर मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देता हूँ कि जो मेरा कोस x/2 होता है वो हो जाता है रूट ऑफ 1 प्लस कोस x अपॉन 2, और साइन x/2 हो जाता है रूट ऑफ 1 माइनस कोस x अपॉन 2। बट यहाँ में साइन का ध्यान रखना होगा कि जो मेरा x है वो अगर π/2 से पाई के बीच में है, तो x/2 कहाँ पे होगा, मैं 2 से डिवाइड लगा देता हूँ। तो ये बनेगा π/4 टू π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोई भी एक्सप्रेशन वो सारे पॉजिटिव होंगे। तो ये वाला भी पॉजिटिव बनेगा और ये वाला भी पॉजिटिव बनेगा। तो मैं रख देता हूँ। तो ये बनेगा रूट ऑफ 1 प्लस कोस x अपॉन 2 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस कोस x अपॉन 2। ठीक है, आगे हमें कोस x की वैल्यू चाहिए। हमारे पास कोट x की वैल्यू है -k5/√11। कोस x होता है मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस तो हो गया 5 एंड परपेंडिकुलर हो गया √11, और ये माइनस है ये सेकेंड क्वाड्रेंट की वजह से, क्योंकि कोट उसके अंदर नेगेटिव होता है। तो मैं ट्रायंगल बनाता हूँ। ये मेरा x हो गया और बेस हो गया 5, परपेंडिकुलर
√11, तो हाइपोटेनस कितना आएगा मेरा? हाइपोटेनस हो जाएगा मेरा 5 स्क्वायर 25 प्लस √11 स्क्वायर 11, दैट इज √36, तो ये मेरा 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे हमें cos x चाहिए, तो cos x होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू हो गई 5 एंड हाइपोटेनस हो गया मेरा 6, और cos जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव आ जाएगा। अब मैं वैल्यू लगा देता हूँ, तो ये बनेगा रूट ऑफ 1 माइनस 5/6 अपॉन 2 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा 5/6 अपॉन 2। इसे मैं आगे सोल्व करता हूँ, तो ये बनेगा 1 minus 5/6 is 1/6 upon 2, that is root of 1/12 plus ये 6 plus 5 11/6 डिवाइड बाई 2, तो रूट ऑफ 11/12। इसे मैं आगे सोल्व करता हूँ, तो ये बनेगा 1 अपॉन 2√3 प्लस √11 अपॉन 2√3, और इसे हम कह सकते हैं √11 प्लस 1 अपॉन 2√3। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड वन। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।